भाई सूरज बाबू। अरे बाबूजी, सवेरे सवेरे कहाँ से आ रहे हैं आप? भाई आज मैं निर्मल बाबू के घर जा रहा हूँ एक बाप की हैसियत से, इसलिए सुबह सुबह मंदिर चला गया था ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने। यानी अम्मा राजी हो गई? बड़ी मुश्किल से, लेकिन साथ में एक शर्त सामने रख दी। वो क्या? वो ये कि शादी के बाद तेजस्विनी और शशि निर्मल बाबू से अलग रहेंगे। ओहो, ये तो मामला फिर खटाई में पड़ गया। निर्मल बाबू इसके लिए राजी क्यों होंगे? अब नहीं होंगे तो रिश्ता नहीं होगा। देखो भाई, तुम्हारी अम्मा ने जब हमारी एक बात मान ली तो हमारा फर्ज बनता है हम भी उनकी एक बात मान लें। अम्मा हम जा रहे हैं। अरे वाह, आज तो बहुत सुंदर लग रही है हमारी बिटिया। हाँ बाबूजी, और आज दीदी का मूड भी बहुत अच्छा है। क्या बात है? जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है? नहीं नहीं, मुझे क्या पता है। बताओ ना दीदी, क्या बात है? अम्मा ने हाँ कर दिया है क्या? शट अप मोहिनी। अम्मा हमें देर हो रही है। हाँ, आ रही हूँ। ले चरणामृत कर जा, खुशी भी देती हूँ। जय हो जय हो। लाओ भाई, जय हो। ओहो, साड़ी तो बड़ी अच्छी पहनी है तूने आज। अम्मा आज कुछ नई बात है फिजा में। अपनी बेटी को काला टीका लगा लो, कहीं बुरी नजर न लग जाए। बाबा रे, मैं तो चली। चलो मोहिनी। बाय अम्मा, बाय बाबूजी, बाय भैया। बाय बाय। बस अब कुछ ही दिनों और जाया करेंगी दोनों साथ में कॉलेज। फिर तो मोहिनी को अकेले जाना पड़ेगा। भाई कुछ दिन तो मैं छोड़ आया करूंगा। क्यों सूरज बाबू? नहीं तो मैं चला जाया करूंगा, डोंट वरी। अरे वरी कौन कर रहा है? मैंने तो बात कही थी, तुम लोग का मजाक ही करने लगे। जाओ तुम लोग भी निकलो अपने काम धंधे पे। चलिए बाबूजी, मैं चलता हूँ, अम्मा का आदेश हो गया। बाय अम्मा। बाय 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 बाय। कहाँ कर रहे हो फोन? भाई निर्मल बाबू के घर पे कर रहा हूँ ताकि शाम की एक अपॉइंटमेंट ले लूं। लग गया। हेलो। हेलो निर्मल बाबू, मैं तेजस्विनी का पिता बोल रहा हूँ। हाँ प्रभु दयाल जी, कहिए कैसे याद किया हमें? बस यूं ही आपसे मिलने की इच्छा हो रही थी। अगर आप शाम को कुछ ना कर रहे हो तो मैं घर पे आपसे आके मिल सकता हूँ? भाई खुशी की बात करनी है तो हम अपने सभी काम छोड़ देंगे। हाँ हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। हाँ तो आइए ना, मैं दिन में जहां कहीं भी रहूंगा 4 बजे तक लौट आऊंगा। तो फिर ठीक है, शाम को आता हूँ, घर पर ही मुलाकात होगी। नमस्कार। हीरोइन, अगर तुम भी साथ चलती तो मैं उस घर में पांव तक नहीं रखूंगी इस जिंदगी में। सीने पर पत्थर रखकर अपनी बेटी दे रही हूँ, वही बहुत है। मगर तुम उन्हें मेरी बात साफ साफ कह देना, तेजस्विनी शादी के बाद अलग घर में रहेगी। अगर उन्हें जमे तो ही हाँ करना, वरना ना तो है ही। लीजिए, पान लगवा दी है मैंने। हाँ ठीक है भाई। तेजस्विनी के पिताजी आ रहे हैं शाम को, शायद रिश्ते की बात करेंगे। हाँ? और जरा ढंग की साड़ी पहन कर रखना। एक ये हरी साड़ी है क्या तेरे पास? कोई भारी साड़ी पहनना, और जरा अपने हाथों से कुछ नाश्ता वाश्ता बना देना अच्छा सा। और सुन, ये शराब की बोतलें और ट्रॉली हटवा देना यहाँ से। साधु आदमी है, बोतलें देखेगा तो बीपी हाई हो जाएगा उसका। चलिए निर्मल बाबू, पेट्रोल डलवा लिया? हाँ गाड़ी फुल करा ली। यार भाई आज तेजस्विनी के पिताजी आ रहे हैं? हाँ। क्यों? मुझे क्या पता? हेलो। हेलो शक्ति, मैं अनु, अरे तुम कहाँ गायब हो गए? तुम्हारे बाबूजी ने कॉलेज जाने से फिर से मना कर दिया क्या? हाँ। अरे वो सनकी तो नहीं हो गए? विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे तुम्हारे बाबूजी से अब नफरत होने लगी है। यू नो व्हाट? ही इज द वन हु इज रिस्पांसिबल फॉर माय ट्रांसफर। अरे उनके बाप का राज है, मेरा ट्रांसफर करवा देंगे। अनु, शक्ति मुझे माँ बुला रही है, मैं मौका देके तुम्हें फिर फोन करूंगी। बाय। नमस्कार एसीपी साहब। अरे सर आप आइए सर, बैठिए ना। नहीं, मैं बैठने नहीं आया। अभी तो मैं अपने पिता के साथ दो हाथ करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे तबादले के ऑर्डर्स रुक गए हैं। मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द गुड न्यूज सर। एक्चुअली
मुझे मालूम था कि मेरे मौसा जी की बहुत लंबी पहुंच है। कौन मौसा जी? मिस्टर ओंकार मल्होत्रा। एक्चुअली मेरी मम्मी ने उनसे कहा था कि मेरा तबादला रुकवा दे। अरे बंधुवर, तुम्हें एसीपी किसने बना दिया? जो तुम्हारे तबादले की वजह है वो तुम्हारा तबादला कैसे रुकवा सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरा तबादला करवाने वाले तो निर्मल शास्त्री हैं। वो भी हैं, लेकिन ओंकार मल्होत्रा तुम्हारे मौसा जी हैं, ये बात सुनकर मुझे हैरानी कम और खुशी ज्यादा हुई है। क्योंकि हमारे बस्ती के बंसी की मौत उनकी फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैस की वजह से हुई। मुझे मालूम है, और उसकी विधवा चंपा और उसकी बेटी का कत्ल करवा दिया। वो केस मेरे पास ही है। तुम्हें मालूम है उन दोनों का कत्ल किसने करवाया था? किसने? वक्त आने पर तुम्हें अवश्य बता दूंगा। बस इतना जान लो कि ओंकार मल्होत्रा को इस बात की भनक है कि तुम उस केस की जांच कर रहे हो, और उसे यह भी मालूम है कि चंपा और उसकी बेटी का कत्ल किसने किया। वक्त आने पर तुम्हें यह भी बता दूंगा यंग मैन। कोई फोन था क्या? नहीं, फोन कोई नहीं था। नहीं, ओहो, था ना, एक फोन था। अबे इसीलिए कहता हूँ लिख लिया कर। अब जब उम्र बढ़ती है ना तो याददाश्त भी कम होने लगती है। लीजिए, एक बार भूल गए तो आपने हमें बूढ़ा करार दे दिया। अच्छा ठीक है, किसका फोन था? वो किसी रश्मि पारेख का था, कह रही थी आपसे आकर के मिलना है। रश्मि पारेख? हाँ। वो लेक्चरर जिससे उलझ गया था हमारे एमएलए साहब का बेटा चक्रधर? हाँ, वही होगी। बड़ी परेशान थी। भाई हम कहते हैं एक बार मिल लीजिए बेचारी से। क्या तेरा दिल बड़ी जल्दी पसीज जाता है औरत की आवाज सुनकर। मिलकर करूंगा क्या मैं, जब कंफर्मेशन ही नहीं मिलना उसे। और ये एक लंकेश जी ने अच्छा मेरी जान को अपना नालायक बेटा कॉलेज में भर्ती कर दिया है। ये कॉलेज से निकले हैं तो गुंडागर्दी भी कुछ कम हो। जाने कब मुझे इस चांडाल राहु से मुक्ति मिलेगी। वही सब उछाल पछाल कर आ रहा है मेरे जीवन में। बस 3 साल का और मेहमान है ये चांडाल राहु। और ये चांडाल आ रहा है या नहीं? भाई 2 बार खुद जाकर के बोल आए हैं, एक बार शशि बाबू बोल आए। अगर फिर भी नहीं आए रवि बाबू तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ससुराल लिखा कर भी लंबी उम्र लाया है। चांडाल का नाम दिया चांडाल हाजिर। इस सोच में पड़ गए बाबूजी, बुलाने पर ही आया हूं। क्या अब स्मरण शक्ति भी मंद हो चली है आपकी? स्मरण तो सब है रवि कुमार, और तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि आते ही मुझ पर अपनी टीका टिप्पणी शुरू कर दो। तो फिर बता दीजिए ना किस लिए बुलाया है। बैठिए तो सही रवि बाबू, या दरवाजे पर ही खड़े खड़े बीन बजाइएगा। बैठने की इजाजत तो मिल जाए बड़ों से। बैठो। धन्यवाद। ये इतनी कड़वाहट क्यों आ गई है हमारे तुम्हारे बीच? कारणों से तो आप अनजान नहीं हैं। कारण जानने के लिए नहीं पूछ रहा हूं मैं उस लोभ की बात कर रहा हूं जिसने आज इंसान को इतना छोटा बना दिया है कि वो अपनी हर मर्यादा का उल्लंघन करने की फिराक में रहता है। वो तो तुम हमारे बेटे, पर बाप के सामने कड़वे शब्द बोलने से नहीं चूकते। आपने अपने पिता के कड़वे शब्द सहे थे क्या? मेरे पिता के सामने हमारी चूं भी नहीं निकलती थी। वो मर्यादा रखी है मैंने। जब तक उन्होंने आखिरी सांसें नहीं ली मैंने कभी अपनी आवाज बुलंद नहीं की। ये पैतृक संपत्ति सिर्फ मकान और जायदाद नहीं होते, बल्कि पिता से मिले संस्कार और समाज की बनी मर्यादाएं होती हैं जिनकी बदौलत पुरुष अपनी अगुवाई में इस समाज को आगे बढ़ाता है। उस पैतृक संपत्ति की विरासत को गले लगाना चाहिए, न कि विपत्ति के बने मकान और रुपए पैसों को। बता, हमारी जायदाद में से कितना बड़ा हिस्सा चाहिए? जो वाजिब बनता है वही मैं आपसे मांग रहा हूं। ये रहे कागजात, पढ़ के जवाब दे दो। ये दिखाकर तूने अपने छोटेपन का इजहार कर दिया। बाबूजी, आप फिर मेरा अपमान कर दिया।
कटे कटे अपमान नहीं, मान दे रहा हूं तुझे। जिन अलंकारों से आप मुझे शोभित कर रहे हैं ना, वो आप अपने छोटे बेटे के लिए बचा के रखिए। पर रवि बाबू आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? पहले सुन तो लीजिए कि निर्मल बाबू आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। अरे बेसब्र तो बचपन से यह फतरा, कितनी भी कोशिश कर लो कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होगी। बाबूजी अपनी जबान को लगाम दीजिए। आप क्या कहा? निर्मल बाबू आप मुद्दे की बात कीजिए ना, बेकार एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ठीक है, मैं तुझे अपनी जायदाद का 2/3 हिस्सा देने के लिए तैयार हूं, इसीलिए मैंने ये कागज फाड़े हैं। तूने तो आधा ही मांगा होगा ना? मुझे आधा ही चाहिए। हम 2/3 देना चाहते हैं। और उसके बदले में क्या चाहते हैं आप? कि मैं आपके उस एमएलए के खिलाफ चुनाव न लड़ूं, ओंकार मल्होत्रा की फैक्ट्री का मामला न उछालूं, एसीपी शक्ति सिंह के तबादले के मामले में रुकावट न बनूं, यही चाहते हैं ना? हाँ, और इसके बदले में जायदाद का 2/3 हिस्सा और नेतागिरी का शौक पूरा करने के लिए हम पार्टी हाईकमांड से कहकर किसी दूसरे क्षेत्र से तुझे चुनाव का टिकट दिलवा देंगे। अब बोल। बाबूजी, मुझे उस एमएलए लंकेश की चोर पार्टी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ना, और राजनीति में ना ही मैं आपकी बैसाखियों के सहारे चलना चाहता हूं। मैं अपने बूते पर राजनीति में आया हूं और अपने ही बूते पर उस लंकेश को हरा के दिखाऊंगा। रवि बाबू अब तो हमें भी ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। अपनी जबान को लगाम दीजिए। फिर मुझे बार बार यहां क्यों बुलाते हैं आप? किस लिए? अपमानित करवाने के लिए? बाबूजी, आपने मेरी जायदाद के कागजात फाड़कर एक बार फिर से अपनी तानाशाही और गुंडागर्दी का परिचय दिया है। आप दुनिया की निगाह में पगला भगत होंगे, लेकिन आपके असली रूप को मुझसे अधिक और कोई नहीं पहचानता। तूने मेरा असली रूप अभी देखा ही नहीं, और अब वो भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। बाबूजी, अब आपसे बात करूं मैं नहीं, मेरा वकील आएगा। कचहरी में बात होगी। हमने आपको पहले ही कहा था, बुलाने से कोई फायदा नहीं, देकर के आधी जायदाद छुट्टी पाइए। अरे वो जो खड़ा हो गया एमएलए के खिलाफ, तो जरूरी है कि वो जीत भी जाएगा। हमने आपसे वादा किया है, जिस बस्ती के लोगों पर रवि बाबू को गुमान है, हम उसी बस्ती में उनका मुंह काला करना करके छोड़ेंगे। आप देखते तो जाइए। क्या बात है माँ, कहीं बाहर जा रही हो? नहीं, कोई आ रहा है हमारे घर। कौन आ रहा है माँ? तेजस्विनी के पिताजी। अच्छा, तो मैं भी तैयार हो जाता हूँ। हाँ, अगर मुझे पहले से पता होता ना तो मैं जल्दी आ जाता बैंक से। वो मिठाई वगैरह है या मैं लेकर आऊँ? सब आ चुका है, तो बिल्कुल फिक्र मत कर। तेरे होने वाले ससुर की खातिर में कोई कमी नहीं होगी। माँ, मैं इसलिए थोड़ी ना कह रहा था, हमारे घर कोई भी आए खातिरदारी तो होनी चाहिए ना। क्या बात है माँ, तुम खुश दिखाई नहीं दे रही? मैं खुश हूँ। तू ऊपर जाके कपड़े बदल ले, तेरे बाबूजी भी ऊपर तैयार हो रहे हैं। मितवा कभी भी आ सकता है तेजस्विनी के पिताजी को लेके। अच्छा, तो भैया जी गए हैं प्रभुदयाल जी को लेने? हाँ, लड़के वाले होके भी हम उनके इशारों पे नाच रहे हैं। उन्हें घर का पता समझ में नहीं आया, इसलिए तेरे बाबूजी ने मितवा को भेजा उन्हें लाने के लिए। तो ठीक ही तो है ना माँ, हमारे घर का रास्ता है भी तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। बाबूजी। आ गए बबुआ। पता है कौन आ रहा है? प्रभुदयाल जी। वाह, अपने होने वाले ससुर का नाम भी याद कर लिया है? अपने बाप का नाम तो नहीं भूला ना? अरे बाबूजी, कैसी बातें करते हैं आप। चल जा, अच्छा सा कुर्ता पहन ले और जरा खस का इत्र लगा लेना, निकाल के रखा है तेरे लिए। चल। जी बाबूजी। आइए आइए प्रभुदयाल जी, आइए। धन्य भाग्य हमारे जो आपके चरण हमारे घर में पड़े। आइए। नमस्कार नमस्कार। आइए, आपका हमारे घर में स्वागत है। आइए आइए, तशरीफ रखिए। आइए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। बस आइए बैठिए।
भाई शोभा, हमारे होने वाले समधी जी के लिए कुछ जलपान वगैरह का इंतजाम किया कि नहीं? जी किया है। क्यों प्रभुदयाल जी, समधी बोल सकता हूं ना? उसी हैसियत से तो आया हूं। मितवा, मैंने कहा था ना। आइडिया तो हमें भी था, लेकिन अब तो विश्वास हो गया। बैठिए बैठिए। नमस्ते बाबूजी। गधे, हमसे नमस्ते कर रहा, इनसे कर। इन्हीं से तो किया है बाबूजी। वो तेजस्विनी इन्हें बाबूजी कहती है ना, तो मैंने भी कह दिया। ये लीजिए, हमारा कबूतर तो पहले ही जा बैठा आपकी मुडेर पर। बाबूजी क्या कह रहे हैं आप? भाई शोभा, अनु को भी बुला लाओ। जी। लीजिए प्रभुदयाल जी, तेजस्विनी अब हमारी हो। बिल्कुल, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। आज प्रभु ने मेरी सुनी। आज मां काली मुझ पर प्रसन्न हुई। मैंने इतनी प्रबल इच्छा रखकर किसी भी वस्तु की कामना नहीं की थी। सिर्फ अपने बेटे के लिए एक रूपवती गुणवती बहू चाहिए थी, सो मिल गई। शशि बाबू, अब जरा उठिए और प्यार से तेजस्विनी जी को फोन कर दीजिए। बता दीजिए उन्हें कि लाइन क्लियर हो गई है, अब दौड़ा सकते हैं आप अपनी गृहस्थी की गाड़ी। अरे किसिया कह रहा है, जाओ जाकर कर दे फोन। रिश्ता तो पक्का हो ही गया है। क्यों प्रभुदयाल जी? हाँ, वो तो है। हाँ, तो बस शुभ मुहूर्त निकलवा कर इस शुभ कार्य को संपन्न करवा दिया जाए। निर्मल बाबू, मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ। दरअसल वो बात मुझे पहले ही कर लेनी चाहिए थी। अगर उसके बाद भी आप चाहें तो हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। हालांकि मेरी बात से आपको एतराज नहीं। कैसी बात?